हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लर्नर्स पॉइंट। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे सर्कल के बारे में और उसके पार्ट्स के बारे में कि सर्कल क्या होता है और पार्ट्स उसके कौन कौन से होते हैं जो हमें सीखना इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इसको कि सर्कल में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सर्कल में पहले हम सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा हो गया सर्कल, ठीक है। सर्कल हो गया तो ये जो बाहर वाली बाउंड्री है ना, इसको हम लोग बोलते हैं परिधि, या हिंदी इंग्लिश में सरकमफ्रेंस। तो हिंदी में लिखता हूँ एक बार परिधि, और इंग्लिश में इसी को बोलते हैं सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस, ठीक है। जो सर्कल के सेंटर का पॉइंट, ये जो पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर या केंद्र हिंदी में बोलेंगे। और इसी सेंटर पॉइंट से अगर हम सरकमफ्रेंस पे कोई एक लाइन ड्रॉ करते हैं सेंटर पॉइंट से यहाँ तक, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। रेडियस क्या होता है हिंदी में? त्रिज्या बोलते हैं रेडियस को। तो वो भी लिख देते हैं कि हिंदी वाले स्टूडेंट्स भी इससे समझ पाएंगे। तो ये हमारा त्रिज्या है। और इसी सेंटर पॉइंट से अगर रेडियस को हम इस सरकमफ्रेंस से दूसरे सरकमफ्रेंस के दूसरे एंड तक टच करा दें, जैसे मैं दूसरा एक बना दे रहा हूँ यहाँ से, तो ये हमारा है ये यहाँ से इस सरकमफ्रेंस के एंड से सेंटर से होते हुए दूसरे एंड पे अगर टच करता है तो इसको हम लोग बोलते हैं ये हमारा डायामीटर है, जो कि रेडियस का डबल होता है। डायामीटर, और हिंदी में इसको व्यास बोलते हैं। और ये देखिए यहाँ पे रेडियस तो यहाँ सेंटर तक ही आते हो गया, इधर भी एक रेडियस हो गया और इधर भी एक रेडियस हो गया। मतलब डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है। इसको 2 इंटू रेडियस लिख सकते हैं या 2r भी लिख सकते हैं। अगर मैंने कैपिटल आर लिखा है तो इसको कैपिटल आर ही बना देते हैं। तो रेडियस क्लियर हो गया, डायमीटर क्लियर हो गया, सरकमफ्रेंस परिधि भी क्लियर हो गया जो बाहर की बाउंड्री है। उसके बाद हम सीखेंगे कि उसका आर्क क्या होता है। अगर ये सर्कल है तो सरकमफ्रेंस परिधि का एक टुकड़ा ले लीजिए। मान लीजिए मैं मार्क कर देता हूँ, एक ये लाइन और एक यहाँ पे मैंने दो पार्ट मार्क कर दिए। तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का एक पार्ट है, इसको हम लोग बोलेंगे आर्क। ये जो टुकड़ा है यहाँ तक, ये हो गया हमारा माइनर आर्क। और जो ये दूसरी साइड वाला यहाँ से पूरा लेके इस एंड तक हो जाएगा, ये हो गया हमारा मेजर आर्क। मैं इसको आपको दूसरे कलर से एक बार शो कर देता हूँ जिससे कि आपको कंफर्म हो जाए। जैसे मान लीजिए इस लाइन से लेके पूरा ये लाइन तक, ये हमारा जो है इस लाइन के अंदर ये जो लाइन आ रही है, ये वाली लाइन, इसको हम लोग बोलेंगे माइनर आर्क। मैं दोबारा से इसको शो कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने कलर चेंज कर लेता हूँ, येलो, ठीक है। तो ये जो लाइन है, ये वाली लाइन हमारी हो जाएगी माइनर आर्क। जो इसके अपोजिट वाली ये बाहर वाली है वो हो जाएगी हमारी मेजर आर्क, ठीक है। तो आर्क भी क्लियर हो गया, जिसको हम लोग हिंदी में चाप बोलेंगे। मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, कलर चेंज कर लेते हैं इससे। ये होता है चाप, ठीक है। चाप, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आर्क, ठीक देता हूँ। जो ये वाला हमारा एरिया है, जिससे नेक्स्ट हम समझ पाएंगे क्या है, ठीक है। तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब इसमें हम ड्रॉ करते हैं सेगमेंट, सेक्टर और कॉर्ड क्या होते हैं। तो सर्कल हमारा वही है, बस इसमें हम ड्राइंग चेंज करते हैं। ये हमारा सेंटर पॉइंट था, सेंटर पॉइंट मार्क हो गया। अगर इस सरकमफ्रेंस से दूसरे सरकमफ्रेंस के किसी एक पार्ट को टच करते कोई लाइन अगर ड्रॉ करते हैं, तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉर्ड बोलेंगे। यहाँ पे मैं ड्रॉ लिख देता हूँ, CHORD, कॉर्ड। और हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? जीवा बोलते हैं, ठीक है। ये जीवा है हमारा। अगर यही वाला जो कॉर्ड है अगर सेंटर पॉइंट से होके गुजरे, मान लीजिए यहाँ से मैंने एक लाइन मार्क किया और ये सेंटर पॉइंट से होके यहाँ पे आके खींच दिया मैंने, इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे डायमीटर। तो डायमीटर भी एक तरह का कॉर्ड ही है, जो क्या होता है सेंटर पॉइंट से होके ड्रॉ होती है। तो ये एक तरह का कॉर्ड है, मतलब सबसे बड़ा कॉर्ड हम डायमीटर को भी बोल सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डायमीटर को मेजर कॉर्ड या लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी बोल सकते हैं इसको, लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ठीक है। तो कॉर्ड भी क्लियर हो गया। अब सेगमेंट क्या है, देखिए ये जो एरिया है यहाँ पे मैं इसको ना थोड़ा सा हाईलाइट कर दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाए। ये वाला जो कॉर्ड के साइड वाला एरिया है, सर्कल को दो पार्ट में इसने डिवाइड कर दिया है इस कॉर्ड ने। तो ये जो अंदर वाला इधर वाला एरिया है ये होता है हमारा सेगमेंट। कॉर्ड के द्वारा डिवाइड किया गया एरिया, क्षेत्रफल, सेगमेंट कहलाता है। तो इसको मार्क कर लेते हैं हम, सेगमेंट लिख देते हैं यहाँ पे। ये वाला जो एरिया है हमारा क्या कहलाएगा? सेगमेंट कहलाएगा, ठीक है। सेगमेंट हो गया। और जो इधर वाला एरिया है, ये बड़ा वाला एरिया, मेजर वाला एरिया, ये पूरा इस सेगमेंट ने इस कॉर्ड ने डिवाइड किया था ना, इस कॉर्ड का नाम दे दीजिए पी पॉइंट और इधर क्यू। तो पी क्यू कॉर्ड ने दो एरिया डिवाइड किए, इधर येलो वाला पार्ट और इधर एक ये ब्लैक वाला पार्ट।
तो ब्लैक वाले पार्ट को हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट और येलो वाले पार्ट को बोलेंगे ये हमारा है माइनर सेगमेंट। ठीक है, इधर लिख दिया मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट, ये हो गया। उसके बाद हम सीखेंगे कि सीकेंड क्या होती है और सेक्टर क्या होता है। तो यहाँ तक क्लियर है, फिर इसको हम इरेज कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ नेक्स्ट पार्ट इसका क्या क्या है। ठीक है, तो आते हैं अपने पार्ट पे। तो हमने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ये हमारा सर्कल हो गया, ये सेंटर पॉइंट है इसका सर्कल का। तो इसमें रेडियस दो रेडियस ड्रॉ करते हैं, एक ये रेडियस हो गया और एक ये रेडियस हो गया। तो रेडियस के अंदर वाला जो पार्ट है, यहाँ पे मैं इसको कल दूसरे कलर से मार्क कर देता हूँ, ये वाला जो पार्ट है रेडियस के अंदर वाला पार्ट, ये भी हमारा एक रेडियस है और ये भी एक रेडियस ही है, क्योंकि सेंटर पॉइंट से सर्कमफ्रेंस पे रेडियस कहलाता है। तो ये जो अंदर वाला पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेक्टर। और ये तो अंदर वाला पार्ट हो गया सेक्टर, और जो बाहर वाला पार्ट ये वाला बचा है, इसको मैं दूसरे कलर से मार्क कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। ये जो बाहर वाला पार्ट है ये हमारा कहलाएगा मेजर सेक्टर। ये भी एक तरह का सेक्टर ही है, पर दोनों में डिफरेंस ये हो जाएगा, ये वाला हमारा माइनर सेक्टर है और जो बाहर वाला एरिया है वो हमारा मेजर सेक्टर है। तो उसको हम मेजर सेक्टर लिख देंगे ऐसे, MAJOR मेजर, और ये हो जाएगा सेक्टर। ठीक है, मेजर सेक्टर एंड माइनर सेक्टर। और सेगमेंट में क्या डिफरेंस था वो एक बार यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, जिससे कंपेरिजन करके आप समझ पाएंगे। ये अगर हमारा कॉर्ड है तो कॉर्ड से जो एरिया ये डिवाइड हुआ, सर्कल को दो पार्ट में इसने डिवाइड किया, ये कहलाएगा सेगमेंट। तो सेगमेंट जो डिवाइड होता है वो कॉर्ड से डिवाइड होता है, और सेक्टर जो होता है वो रेडियस डिवाइड करता है दो पार्ट में। ठीक है, और सीकेंट लाइन क्या होती है, सीकेंट लाइन और कॉर्ड लाइन में क्या डिफरेंस है। सीकेंट लाइन वो लाइन होती है जो इस सर्कल को दो पार्ट में दो पॉइंट पे कट करती है, मान लीजिए इसका नाम दे दिया मैंने PQ, और वो लाइन बाहर तक एक्सटेंडेबल है तो सीकेंट है। और कॉर्ड दो पॉइंट पे कट करके वहीं तक फिक्स हो जाए, वो एक लाइन सेगमेंट होता है। तो ये वाला जो है हमारा, इसका नाम दे दिया मैंने AB। तो AB यहाँ पे जो है वो कॉर्ड है, और यहाँ पे जो PQ है वो एक सीकेंट है। ठीक है, तो लगभग सारे पार्ट्स क्लियर हो गए, आर्क भी क्लियर हो गया, सेगमेंट, कॉर्ड। अब टेंजेंट रह गया, टेंजेंट बताना रह गया। मैं टेंजेंट आपको समझाता हूँ कि टेंजेंट क्या होता है। ठीक है, जैसे कि ये हमारा एक सर्कल है, ये ड्रॉ किया हुआ है, इसमें इसको हम रेडियस बना देते हैं, ये हमारा रेडियस है। तो सर्कल के किसी भी पॉइंट से टच करता हुआ, किसी एक पॉइंट से टच करता हुआ कोई लाइन अगर ड्रॉ होता है और वो रेडियस के 90 डिग्री के एंगल भी बनाए, मतलब परपेंडिकुलर हो, जैसे इसका नाम देता हूँ O, और ये हमारा A पॉइंट है और ये है PQ लाइन। ठीक है, PQ है। तो जो OA रेडियस है हमारा, वो अगर PQ लाइन के परपेंडिकुलर है, दिस मीन्स कि जो PQ है वो हमारा क्या हो जाएगा, PQ जो हमारा हो जाएगा वो टेंजेंट हो जाएगा। क्योंकि टेंजेंट वो लाइन होती है सर्कल को जो एक पॉइंट A पे मीट कर रही है और रेडियस से 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो उसको हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। तो लगभग मुझे लग रहा है कि अब सर्कल के सारे पार्ट्स आपको क्लियर हो गए हैं, सारी चीजें समझ में आ गई हैं। टेंजेंट क्या होती है, कर्ड क्या होती है, डायमीटर, सीकेंट, सर्कमफ्रेंस, रेडियस एंड सेक्टर, सारी चीजें क्लियर हो गई। तो आज की इस वीडियो के लिए यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और उस पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।